जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। और फिर से हम आ गए हैं आपके लिए कुछ बढ़िया कंटेंट लेकर। तो इस बार जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है, उसी के बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इस वैकेंसी। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट जो डेट्स क्या हैं, यानी कौन कौन सी तारीख हैं। देखो, एप्लीकेशन जो पब्लिश किया गया था ये 15 जून को किया गया था, ठीक है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सबमिशन की स्टार्टिंग है, यानी आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए, वो फॉर्म स्टार्ट होंगे 19 जून से, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की वो रहेगी 2 जुलाई, ठीक है ना, 2 जुलाई रहेगी। और ये आपकी फ़ीस के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा दिन दिए हैं, यानी 6 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस को भर सकते हैं। तो ये वो मुख्य डेट्स हैं जो आपको नोट कर लेनी है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी। आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए, टोटल 465 वैकेंसी, ठीक है ना, 465, जिनमें से 400 तो मेल्स के लिए हैं और 65 फीमेल, यानी लड़कों के लिए 400 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए आपकी 65 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। ये एप्लीकेशन आपको किस तरह भरना है, या ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियली दिया है ना हरियाणा एसएससी ने, उसका। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सीधे इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, 4000 पोस्ट जो मेल्स के लिए हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे हैं 40 वैकेंसी हैं इस बार, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में 40 वैकेंसी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, 2 चीज़ होती है। एक तो आपको, अगर आप बेल्ट की नौकरी करना चाह रहे हैं, या आप, मैं कहूँ बेल्ट इन द सेंस कि आप अगर वर्दी वाली नौकरी करना चाह रहे हैं, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट होना होता है, मेडिकली भी, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं, दोनों कंडीशन, मेडिकली भी और आपको जो है मेंटली भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंपल ग्रेजुएशन की हुई हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, बस। कोई सा भी आपने कोर्स किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी आपने किया है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपने जो 10वीं में हिंदी या संस्कृत को पढ़ा हो, आपके जो 10th के सब्जेक्ट हैं उनमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी या फिर संस्कृत रहा हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी। टोटल वैकेंसी मेल के लिए 400, और क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी शर्त इन्होंने जोड़ दी है, आपके पास हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो, इसकी वो क्वालिफिकेशन है फिजिकल वाली। सबसे पहले हाइट, मेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में। और अदर कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट आपकी चल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब साथ ही यहाँ पे देखेंगे हम कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, तो 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, नॉर्मल स्थिति में। और उसके बाद आपका 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी आप अपने सीने को 4 सेंटीमीटर तक फुला सकें। और वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें भी थोड़ी सी छूट दी गई है और आपका 81 कर दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आपको फुलाव 4 सेंटीमीटर ही रखना होगा। और इसके बाद कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी रनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें। अब एज की बात करें तो एज जो दी है 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और आपकी एज जो काउंट करी जाएगी ना, एज काउंट करी जाएगी 1 जून 2021 के बेस को लेके। 1 जून 2021 का बेस लेके आपकी एज काउंट करी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पे स्केल देख लेंगे यहाँ पे, यानी आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आपका पे स्केल रहने वाला है यहाँ 35,400 से 1,12,400 रुपये,
35,400 से 1,12,400 रुपये इस सेल 1 यानी लेवल 6 का, यानी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मेल्स के लिए थी जितनी भी जानकारी अभी तक थी। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन वाले भी अपना देख लेंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम विमेन में, यानी लड़कियों के लिए क्या है। तो टोटल वैकेंसी जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया 65 हैं, उनमें भी कैटेगरी वाइज अलग से डिवाइड करी गई हैं। EWS के लिए 6, जनरल के लिए 5। देखो होता क्या है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो कास्ट होती हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, तो आप अपनी कास्ट के अनुसार देख लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेम वही कि आपका सिंपल तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने एक सब्जेक्ट कौन सा लिया हो, हिंदी या फिर संस्कृत आपने ले रखा हो 10वीं में, ठीक है ना, मेट्रिकुलेशन लेवल पे और ग्रेजुएशन। यहाँ हाइट की बात करें तो 158 चाहिए और रिजर्व कैटेगरी में 156। यहाँ पर चेस्ट की कोई बात नहीं की जाती है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता, आप समझ जाएंगे इस बात को। अच्छा वही फिजिकली आपको कुछ मेडिकल टेस्ट तो देनी है ऑब्वियसली, एज भी वही रखी गई 21 से 27 साल के बीच में, ठीक है ना। अच्छा पे स्केल सेम है, पे स्केल में कोई बदलाव नहीं है, सेम पे स्केल रखा गया है सभी के लिए 35,400 से 1,12,400 रुपये का लेवल 6 का। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लेंगे कि आपको फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। 150 रुपये मेल को, 75 रुपये फीमेल को, और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 रुपये अलग से और 18 फीमेल वाले रिजर्व के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। इस तरह से आपकी ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इसके फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपको कर देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो PhD होगा यानी जो फिज़िकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आप देख लेंगे। तो देखो मेल्स के लिए क्या है, फीमेल और एक्स सर्विस में तीनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहली बात करी गई यहाँ पे रनिंग, यानी रनिंग में आपको कितनी दौड़ करनी है, ठीक है। तो आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ है जो 12 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है जो कि 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में, ठीक है। ज़्यादा ठीक ठाक है, फिजिकल है, हम कह सकते हैं अच्छा खासा है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं फिजिकल में, वो सारी हो गई। बाकी आपका PFT यानी जो होगा मेडिकल टेस्ट वो होना ही होना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया गया। अगर आप बोलेंगे तो इसका एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाले, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी आप सबसे मेन चीज़ कहाँ ध्यान देंगे वो है इसकी डेट्स। आपको बहुत जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म जो है फिल कर देना है, ठीक है ना। तो आप सभी हमसे जुड़े, आपका ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।